इद्दत निकाह केस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो बानी तहरीक इंसाफ हैं और बुशरा बीबी हैं, उनकी इद्दत निकाह केस में आम पेशरफ्त हुई है, जिससे बानी तहरीक इंसाफ और जो बुशरा बीबी हैं दोनों के जेल से बाहर आने की राह हमवार हो सकती है। इस केस में सजा मुअत्तली केस में जो सेशन कोर्ट है उसने फैसला महफूज किया है, 27 जून को सुनाया जाएगा। इस सूरत में लाएअमल क्या होगा, हुकूमत का लाएअमल क्या होगा अगर चेयरमैन तहरीक इंसाफ बाहर आते हैं, बानी चेयरमैन बाहर आते हैं। तो कल वैसे सराना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उन्हें जेल के अंदर ही रखें। ये बात थोड़ी अजीब भी है वैसे कि अगर आप मीडिया पे आके ऐलान ये कहते हैं, इट मींस कि देयर आर फैब्रिकेटेड केसेस, जो कि आप खुद जिसका शिकार रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब मौजूद हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम ताहिर मलिक साहब, सुबह खैर। सर, जिस तरह से अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की बात की है और इस पर अब वज़ीर आज़म ने वजाहत भी दे दी है, क्यों आपको लगता है कि पेश आई, वजाहत क्यों देना पड़ी इस ऑपरेशन के हवाले से? ऑपोजिशन का जो एहतजाज है या जो उनका शिकवा है, क्या वो जायज़ है? देखिए, एक तो ये है कि ऑपरेशन के हवाले से ये दुरुस्त है कि डिबेट हुई, लेकिन जिस तरह की डिबेट होनी चाहिए थी सोसाइटी में, मीडिया में, पार्लियामेंट में, वो नहीं हुई और बड़ी उजलत में ये सारा कुछ डिसाइड हुआ। अब वो इत्माद में इसलिए लिया कि ये ऑपरेशन अपनी नौयत का पहला ऑपरेशन नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में। वहाँ ऑपरेशन सवात से देख लें, ज़रब-ए-अज़्म, रद्दुल फसाद, बहुत से ऑपरेशन हो चुके और सफ़र खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने, ख़वातीन ने, बच्चों ने किया, वो डिस्प्लेस्ड होते हैं। आप जब ये बिजली के बिलों का और गर्म मौसम का जिक्र कर रही थी, तो ऐसे में किसी को घर और अपनी बिलोंगिंग्स छोड़ के और बच्चों को अपनी तालीम छोड़ के किसी दूसरी जगह जाना पड़े, वो ही जानते हैं कि उसकी क्या एक कीमत होती है। और इंटरनली वो लोग डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, उनकी मईशत, उनकी जिंदगी एक ऑपरेशन के ऐलान से तब्दील हो जाती है। अब जाहिर है ऑपरेशन वहाँ चैलेंजेस भी हैं, अफवाज पाकिस्तान पे हमले भी हो रहे हैं पिछले 3-4 माह में, लेकिन डिबेट इस पे होनी चाहिए कि बार बार ऑपरेशन के बाद एक और ऑपरेशन, ये तो किसी मरीज को भी अगर हॉस्पिटल में जाएं तो शफा के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन हर 3 महीने बाद हॉस्पिटल में ले जाके ऑपरेशन किया जाए तो फिर अस्पताल इंतजामिया पे भी सवाल होगा कि बार बार के ऑपरेशन से मरीज सेहतमंद क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हम इन वाकयात में कमीला। और जो हम इंटेलिजेंस बेस, ये जो उन्होंने वजाहत दी, ये इस तनाजर में भी दी क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट डिफरेंट है और वो उस ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर रही सूबाई हुकूमत। दूसरा जो उन्होंने ये वजाहत दी कि इंटेलिजेंस बेस, इसके लिए आपको ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है? क्या आप इजाजत लेंगे जहां से दहशत गर्दी के गढ़ हैं, जहां दहशत गर्दी पनप रही है, वहां आपके इंटेलिजेंस के इदारों की रिपोर्ट पे एक्शनेबल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के ऊपर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एक्शन लेना चाहिए। ये तो एक रूटीन का SOP है। तो इसलिए हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारे अवाम शहरी मारे जा रहे हैं, हमारे सिपाही और हमारे जवान और हमारे ऑफिसर्स मारे जा रहे हैं। इतने तो अगर वियतनाम वार में अमेरिका के फौजी नहीं मारे गए थे और वहां सोसाइटी बाहर आ गई थी कि इस जंग को रोको, हमारे बच्चे वहां मारे जा रहे हैं। वो एक दूसरे पराई जंगों में इस धरती के ऊपर शहीद हो रहे हैं। तो हमें भी ये सवाल उठाने चाहिए कि हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारे शहरी मारे जा रहे हैं, कब ये दर्द का सिलसिला थमेगा? और तीसरा इसका पहलू ये कि इसकी कॉस्ट भी है। जी आप देखें कि अरबों खरबों रुपए इस पे खर्च होते हैं। ये सवाल जिसकी आप बात करें, ये क्या हुकूमत वक्त को उठाना चाहिए या हुकूमत वक्त से उठाना चाहिए कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं? बिल्कुल हर शहरी को उठाना चाहिए। देखिए, इसकी वजह यह है कि कौमी सलामती का जो इशू होता है वो कौम का होता है और वो प्राइम इंपॉर्टेंस होता है, नंबर 1। वो ये नहीं है कि हम उसको कहें ये असास मामला है, ये नहीं। एट द एंड ऑफ द डे वो कौम से मुतल्लिक है और हम सब के लिए रियासत की दो ही जिम्मेदारी है, अमन और मईशत। सोसाइटी के अंदर अमन हो, वो बैरूनी हमला आवरों से रियासत महफूज हो और दूसरा मईशत का फरोग हो। ये प्राइमरी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की और इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये सवाल तो फिर जो हुकूमत वक्त है उसको उन स्टेक होल्डर से उठाना चाहिए ना, जो इसके रूहे रवा है सारे अमल के, अगर ऑपरेशन हो रहा है। बिल्कुल। तो लेकिन हुकूमत वक्त तो खुद एडवोकेसी कर रही है। एडवोकेसी भी बुरी बात नहीं है अगर हुकूमत वक्त को लगता है कि ये जरूरी है, लेकिन हकायक वाज़ेह होना जरूरी है। और हकायक हमारे सामने बड़े से बड़े वाकयात हो जाए पाकिस्तान के अंदर, हकायक कौम में नहीं आते हैं, आपको मालूम है, या तो दायमी तौर पर नहीं आते, कम से कम उस वक्त तक नहीं आते। मलिक साहब
ये जो दहशत गर्दी इंतहा पसंदी है, ये झंग में, जड़ावाला में, सरगोदा झंग से लेके टोबा टेक संग, इस इलाके में जो ये वाकयात होते हैं, इस पे कोई ऑपरेशन क्यों नहीं होता? जी, इवन सिंध में कच्चे का एक ये भी एलिमेंट है कि पंजाब से बाहर ऑपरेशन हो रहे हैं। मैं खुद पंजाबी हूँ, इसमें ऐसी बात नहीं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी इंतहा पसंदी है, दहशत गर्दी है, वहाँ वो ऑपरेशन, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कोई ऑपरेशन क्यों नहीं हो रहा होता? जहाँ लोग, उनकी जान माल और वो अगवा होते हैं, और वो एक ऐसा एरिया है कि जहाँ वो डिफिकल्ट ट्रेन है, पुलिस की भी लिमिटेड कैपेसिटी, तो वहाँ ऑपरेशन क्यों नहीं होती? एक सवाल है मेरा। ठीक है, आपके ख्याल में क्यों नहीं होता, वहाँ क्यों नहीं होता? नहीं, ये मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक तो ये कि यहाँ यकीनन सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, लेकिन बार बार के ऑपरेशन से सबसे जो अहम चीज है कि बलूचिस्तान के लोगों की मईशत, जो जिन अजला में दहशत गर्दी हो रही है, और हमारा जो ट्राइबल बेल्ट है, हमने क्या वो हकूक जो फाटा रिफॉर्म बिल के जरिए FCR के कानून को खत्म करके उन लोगों को देने थे, क्या वो हमने वो उनको राइट्स दिए? क्या लोकल इकोनॉमी इस शेप में है कि हम लोगों को बाइज्जत रोजगार मिल जाए? तो इन चीजों के लिए ऑपरेशन से हट के हमारे पास क्या है? क्या कोई प्लान है गवर्नमेंट के पास? ऐसा ही। अच्छा ताहिर मलिक साहब, आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी की, कल की जो उन्होंने इजहार ख्याल किया, वो एक जानिब तो वो बड़ा आवाम का ख्याल करते हुए दिखाई दिए कि ये जो बजट है इस पर भी हमें एतमाद में हुकूमत की जानिब से नहीं लिया गया, PSDP पर भी एतमाद में नहीं लिया गया, इत्तेहादियों समेत अपोजिशन को भी एतमाद में लिया जाना चाहिए था। जिस तरह से अभी इमरान ने बात की कि वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं जैसे कि जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो सदर है ही नहीं है, जिस तरीके से स्पीकर उनके नहीं है, चेयरमैन सेनेट उनके नहीं है, तो ये सारी सिचुएशन ऐसे क्यों है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्या ये सब चीजें इक़्तिदार, जिस तरह से PDM में भी हुआ था, इक़्तिदार को मजा तो लूट लिया था, लेकिन किसी किस्म के जो हालात हैं उनकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कबूल नहीं करती थी उस वक्त भी। इस पर क्या कहेंगे आप? इसके तीन पहलू हैं। एक तो ये कि PDM का जो एक्सपीरियंस रहा उसमें वो हुकूमत का हिस्सा थे, इस तरह से हुकूमत का हिस्सा थे कि आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास नहीं थे, लेकिन वो कैबिनेट में हिस्सा थे। इस लिहाज से पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं है कि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। अच्छा। और इस वक्त उनके पास आईनी ओहदे हैं, प्रेसिडेंट है, गवर्नरशिप है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं, तो इन ए वे वो आम अवाम के सामने तो वो गवर्नमेंट का पार्ट होता है, लेकिन एक्टिवली नहीं। अब उन्होंने ये क्यों डिसाइड किया? इसलिए डिसाइड किया कि जो 16 माह की कारकर्दगी थी वो अवाम में जब गए तो वो डिफेंड अवाम को जाने से पहले ही उन्हें पता था ये डिफेंड हो ही नहीं सकती। और अवाम ने इलेक्शन में 8 फरवरी को जो रिजल्ट दिया है वो भी एक आई ओपनिंग था, नून लीग के लिए भी इंट्रोस्पेक्शन का लम्हा है, पीपल्स पार्टी के लिए भी। थर्ड, ये दोनों मुख्तलिफ जमातें हैं, और पंजाब में पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है वो नून लीग के साथ नहीं चल सकता, नून लीग उसको स्पेस भी नहीं देती, और इसी तरह उनके जो इश्यूज हैं तो वो ये समझते हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा हो सकता है कि वो किसी स्टेज पे बन जाएं, लेकिन वो गवर्नमेंट के की जो ओहदे हैं इंतजामी, ये बेस्ट डील है कि आप आईनी लेकिन मलिक साहब ये मैं और आप तज्जियों में तो बात कर सकते हैं, या अपनी निजी महफिलों में तो हम बात कर सकते हैं, या आपके या हमारे जो कुछ सियासतदान दोस्त हैं उनके साथ उनकी हद तक तो ठीक है, लेकिन क्या आवाम में अब भी हम 2024 में ये मंजन बेच सकते हैं कि नहीं हम तो नहीं इसका हिस्सा? आवाम तो देख रही है ना, ये सबके हिस्सा हैं, आप सारे अमल में शामिल हैं, और जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो आप बैकफुट पे चले जाते हैं। आवाम तो देख रही है जी। पब्लिक परसेप्शन में ऐसा ही है कि वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों इत्तेहादी हैं आपस में, और बहुत सारे मामलात में इत्तेहादी हैं भी। अच्छा। अब अपोजिशन की जो स्पेस है इस वक्त, क्योंकि जो अपोजिशन रहनुमा है वो जेल में, तो बिलावल जो है वो अवामी जज्बात तो हैं, जिस तरह आप भी कह रहे थे कि बिजली के बिल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव अपोजिशन ये होगी कि वो एक मुतबादिल बयानिया और कारकर्दगी का और मुतबादिल बयानिया सिंध में दें। अच्छा। हाँ। और फिर पार्लियामेंट के अंदर भी भरपूर अपोजिशन। मेरा अगला सवाल यही था कि सिंध की जो हालत है और खास तौर पे कराची की, वो अबतर है। इस वक्त भी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो बहुत से इलाकों में बिजली नहीं है, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग है, पानी नहीं मिल रहा लोगों को, शदीद गर्मी के आलम में बच्चे बिलक रहे हैं लोगों के, और सिंध में ये तकरीबन मुसलसल तीसरा टेन्योर मुराद अली शाह साहब का है, बाकी आप पीपल्स पार्टी तो ऑफ एंड ऑन वहां पे रही ही है। तो
सिंध की कारकर्दगी के बावजूद बिलावल किस तरीके से वफाक की कारकर्दगी पे तनकीद करते हैं और गरीब का साथ देने की बात करते हैं? सिंध में तो उनकी कारकर्दगी नजर नहीं आती, कराची में तो बिल्कुल नहीं आती। देखें, अगर आप कारकर्दगी की बात करेंगे तो कोई भी पाकिस्तान में सियासी रहनुमा नहीं है कि जो फिर कोई बात कर सके कि आगे कारकर्दगी मेरे ख्याल से चारों सूबाई हुकूमतें और फेडरल गवर्नमेंट की कारकर्दगी अवाम में डिफेंड करने वाली नहीं है। लेकिन जाहिर है उन्होंने पॉलिटिक्स करनी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोगों का फायदा इससे ही होगा कि कंपटीशन हो और हमारे पास मुतबादिल एक नैरेटिव हो रिफॉर्म्स का। बिलावल साहब को या पीपल्स पार्टी की इकोनॉमिक टीम को एक मुतबादिल बजट देना चाहिए। अच्छा। इस तरह हम टैक्सेस को कम करके हम लोगों को रिलीफ देने के लिए इस वक्त दो चीजों के लिए बड़ी जरूरत है। एक तो ये है कि आप उनको बिजली के बिलों से ये जो सर्कुलर डेट गर्दिशी कर रहा है, सियासी जमातों को चाहिए कि उसका एक प्लान लाएं, लोगों की जिंदगी में रिलीफ इस एक फैक्टर से आ सकता है। अच्छा, तारिक मलिक साहब, इस तरह से तो बात उन्होंने मिसाक़े मईशत की भी की, क्या लगता है आपको कि हो पाएगा किसी किस्म का मिसाक़े मईशत इस तरह की जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो इसमें? मैं इसलिए नहीं हो पाएगा कि ये इनके बस में नहीं है। आज पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती, तहरीक इंसाफ, बजट ये खुद बना ही नहीं सकते, ना इनके पास ये IMF चीजें तय करती है, मुल्क के ताकतवर लोग ये कहते हैं और हल्के ये कहते हैं कि केक का बड़ा एक पीस जो है ये मेरे लिए काट के लहदा रख दो, इस पे तो बात ही नहीं हो सकती। तो क्या आप बजट बनाएंगे? पहले ये आपकी खसारे पे मबनी मईशत है। ताकतवर अशराफिया अपनी मराद खत्म नहीं करना चाहती, वो उसकी प्लॉट, पर्क्स, प्रिविलेजेस, प्रोटोकॉल और जो फ्री उनको वो बेनिफिशियरी है सिस्टम के। परवीन शाकिर साहिबा का एक मिसरा याद आ गया, वो उनका था ना कि मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा, यहाँ मसला केक का है। मसला हमारा है, वो जो एलीट है उन्होंने अपनी कंफर्ट जोन के लिए उन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए। अच्छा मलिक साहब, जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, चूंकि टाइम कम है, 2-3 मिनट और है। खान साहब आ रहे हैं जी बाहर, शुनीद ये है, और ये राना सनाउल्लाह साहब ने भी रात को कहा, और अगर 27 तारीख को उनकी सजा मुअत्तल हो जाती है, जिसके इम्कानात मौजूद हैं बज़ाहिर, तो कैसी सूरत हाल, आप मुल्क का सियासी नक्शा बदलता देख रहे हैं, फिर वो हल्ला गुल्ला देख रहे हैं, फिर ब्रेकिंग न्यूज़ और फिर धरने एंड ऑल, क्या देख रहे हैं आप? देखें, जो मुकदमात उन पे हैं उनका मकसद तो ये था कि वो इंतखाबी अमल से बाहर हों और उन्हें नायल करार दिया जा सके। जिस तरह माजी में मियां नवाज शरीफ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे बने, इसी तरह उससे भोले तरीके से इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात बने। उनके अंदर इस अब वो बाहर ना आए या 2 हफ्ते बाद आ जाएं, महीने बाद आ जाएं, उनको ज्यादा अरसा कैद में नहीं रखा जा सकता। लेकिन गवर्नमेंट के पास मेरे लिए अच्छी खबर इसलिए नहीं है कि अगर वो जेल में फिर भी इनके लिए वो एक मसला है, और अगर बाहर आते हैं तो वो घर के अपने कमरे के अंदर से वो दिन को 3 बयानात दे देते हैं, तो डिबेट उस तरफ चली जाएगी। मलिक साहब, ये तो उनकी पार्टी के पास बेपनाह सलाहियत है, और अगर वो घर से बाहर कदम रखते हैं तो फिर एक उनके लिए इशू बनेगा। तो ये एक ऐसी एक कड़वी गोली है जिसको ना निगल सकते हैं ना वो बाहर निकाल सकते। ठीक है, ठीक है। इसके लिए मुफाहमत ही रास्ता है। ये कहना कि वो मजीद जेल में रहें, ये वो उसका कबूतर का बिल्ली के आगे आंखें बंद करने से और मेरे ख्याल में ये आखिरी एक धमकी होती थी जेल में डालने वाली, वो डाल के देख लिया हुकूमत ने। तो अब मफाहमत के अलावा रास्ता नहीं है। जो खान साहब उस पर आते नहीं है मफाहमत पे, अब देखते हैं कि क्या होता है। सूरत हाल कुछ खास पॉलिटिकली अच्छी नहीं लग रही है।